एशिया में कृषि। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले कृषि कार्यों का सूत्रपात हुआ। इसे अनेक फसलों का उद्भव स्थल माना जाता है। यहाँ कृषि आदिकाल से ही की जाती रही है। कृषि यहाँ के आर्थिक तंत्र का आधार रही है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश औद्योगिक विकास की ओर प्रयत्नशील है, लेकिन कुछ देशों को छोड़कर एशिया में लगभग सभी देश कृषि पर निर्भर हैं। विश्व के अन्य महाद्वीपों की तुलना में एशिया में कृषि आधारित जनसंख्या सर्वाधिक है। एशिया की 3/4 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। एशिया में कृषि की पद्धतियाँ। एशिया की कृषि पद्धतियों को यहाँ मुख्य रूप से 8 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसका एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है जलवासी पशुचारण। इसमें अरब का मरुस्थल, मध्य एशिया का शुष्क प्रदेश जिनमें अरब के बद्दू, किर्गिस्तान के किर्गिज, याक चराने वाले तिब्बती आदिवासी इस वर्ग में आते हैं। यहाँ भेड़, बकरियाँ, ऊँट, खच्चर, घोड़े पाले जाते हैं, जिनका उपयोग सामान ढोने, मांस, दूध आदि प्राप्त करने में करते हैं। भौगोलिक परिवेश की दुर्बलता के कारण यह मानव समुदाय का जीवन यापन के लिए बाध्य किया है। वर्षा की कमी, अत्यधिक गर्मी आदि के कारण यहाँ केवल नाम मात्र की घास उगती है तथा फसलों का उत्पादन करना यहाँ संभव नहीं है। यहाँ केवल पशुपालन ही किया जाता है। नमी की कमी के कारण घास युक्त चारागाह भी बहुत कम तथा दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ की घास युक्त चारागाह मिलते हैं, वहाँ ही की ओर ये लोग अपने पशुओं के साथ स्थानांतरण कर जाते हैं। पशुओं के साथ हमेशा घूमते रहने के कारण इन्हें स्थायी निवासी नहीं कहते हैं। स्थानांतरण कृषि। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्निया, फिलीपाइंस, म्यांमार, थाईलैंड, कंपूचिया के आंतरिक भाग, श्रीलंका, भारत, चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में भी की जाने वाली विस्तृत कृषि को प्रारंभिक निर्वाह कृषि कहते हैं। जलवायु की दूरस्थता, घनी वनस्पतियाँ, वनवासी जनसंख्या, भूमि के अधिकताकरण या स्थायी रूप से एक खेत पर कृषि करना लाभदायक नहीं माना जाता है। इससे कृषक एक ही स्थान पर स्थायी रहकर कुछ पर्याप्त समय के अंतराल पर अपना खेत या निवास बदलता रहता है। इसमें से 2-3 वर्ष के अंतराल पर खेतों को बदल दिया जाता है। स्थानांतरण कृषि में वर्षा ऋतु के उपरांत एक निश्चित भूभाग पर वनस्पति को काटकर साफ किया जाता है। तत्पश्चात शुष्क मौसम में जब यह वनस्पति सूख जाती है तो उसे जला दिया जाता है और वर्षा होने पर इसे जलाई गई भूमि की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की खेती में मक्का, ज्वार, बाजरा और धान प्रमुख बोते हैं। तीसरा है प्रारंभिक स्थायी कृषि। प्रारंभिक निर्वाह कृषि का दूसरा रूप प्रारंभिक स्थायी कृषि है। यह कृषि पद्धति स्थानांतरणशील कृषि पद्धति का ही विकसित रूप है। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति में जहाँ प्राकृतिक व मानव तत्व अनुकूल होते हैं, वहाँ यह स्थायी कृषि पद्धति बन जाती है। इसमें जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है तथा कृषि क्षेत्र की कमी के कारण स्थायी व गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या अधिक होने से कृषि कार्यों के लिए नवीन भूमि तलाशने के साथ ही प्रतिवर्ष खेतों में विकसित होने वाली वनस्पति को हटाना भी संभव हो जाता है, जिसके कारण लोग स्थानांतरण न करके एक ही स्थान पर स्थायी कृषि करने लग जाते हैं। फोर्थ है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि पद्धति ऐसी कृषि पद्धति है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि पद्धति ऐसी कृषि पद्धति है जो सीमित भूमि तथा अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है।
विश्व की कुल जनसंख्या का 35% से अधिक भाग इसी कृषि व्यवस्था में लगा हुआ है, जिसका मुख्य संकेंद्रण मानसून एशिया में है। इसमें निम्न आर्द्र भूमि, उच्च वेदिकाएँ भूमि दोनों में कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि फसलों की प्रधानता के आधार पर दो प्रकार की होती है: चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता है खेतों का लघु आकार, मानव श्रम प्रधान कृषि, अत्यधिक सघन कृषि तथा पशुपालन का कम विकास। चावल विहीन गहन कृषि की विशेषताएं हैं जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, चावल की कृषि नहीं होती है, अन्य खाद्यान्न फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इन क्षेत्रों में उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, भारत में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग आदि को शामिल किया जाता है। पाँचवां है श्रम प्रधान निर्वाह कृषि। भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में एक विशाल भाग में जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन कृषि योग्य भूमि सीमित है। इस कारण इन भागों में श्रम प्रधान निर्वाह कृषि प्रचलित है। सीमित भूमि तथा सघन जनसंख्या के कारण इस प्रकार के कृषि में मानव श्रम का अत्यधिक उपयोग होता है। खेत की जुताई, फसलों की बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि सभी कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। इस कृषि पद्धति से प्राप्त उत्पादन का अधिकांश भाग जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में लिया जाता है। छठा है बागाती कृषि। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत एशिया के दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में बागाती कृषि की जाती है। इस प्रमुख क्षेत्र भारत के दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया, इंडोनेशिया, हिंद एशिया आदि। यहाँ पर चाय, कहवा, रबड़, नारियल, कोको, केला आदि के बागान लगाए जाते हैं। एशिया में व्यापारिक फसलें 19वीं शताब्दी में यूरोपीय द्वारा लगाई गई तथा वर्तमान में विश्व का लगभग 90% प्राकृतिक रबड़, 70% चाय का उत्पादन इन देशों से किया जाता है। व्यापारिक कृषि। इस कृषि से एशिया में विरल जनसंख्या वाले भागों में कृषि की जाती है। इस प्रकार के कृषि पद्धति में कृषि के आधार मनुष्य के बजाय मशीनें हैं। यहाँ मशीनें कृषि का विकास, तकनीकी सुविधाएं, पूंजी की प्राप्ति तथा कम जनसंख्या घनत्व के कारण है। मशीनी कृषि के कारण कृषि में पूंजी विनियोग अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि पद्धति मुख्य रूप से एशियाई रूस, चीन, मंचूरिया में प्रचलित है। इन भागों में व्यापारिक कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, राई, आलू, शकरकंद आदि। भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले भागों में इस प्रकार की कृषि अधिक विकसित या अधिक की जाती है। इसमें कृषि निर्वाह कृषि, व्यापारिक दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि के साथ साथ यहाँ पशुपालन भी किया जाता है। यह कृषि सघन, उच्च विशेषीकृत तथा अधिक फसली विविधता वाली है, जिसमें कुछ विशिष्ट फसलों का उत्पादन होता है। गेहूं, जौ, सब्जियों का उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है, जबकि रसदार फलों, जैतून, अंगूर का उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय कृषि को विश्व का फलोद्यान भूमि तथा विश्व के शराब उद्योग का हृदय कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि सीरिया, लेबनान, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, इराक आदि देशों में की जाती है।